कहते हैं कि पेरेंटिंग या तो 20 साल का प्रोजेक्ट है या फिर वो लाइफ लॉन्ग प्रोजेक्ट है। 20 साल का इसलिए कि अगर आपने अपने बच्चे को अच्छी अपब्रिंगिंग दे दी, वो सब टूल सिखा दिए जो कि उसे एक आत्मनिर्भर इंसान बनने में हेल्प करे, तो वो 20 साल बाद अपने डिसीजंस खुद ले सकेगा और एक सक्सेसफुल लाइफ जी सकेगा। नहीं तो वो किसी न किसी चीज के लिए आप पे डिपेंडेंट रहेगा। इसीलिए मैं सीरीज लेके आया हूं जिसमें हम बात करेंगे उन सब टूल्स की जो कि लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं अपने पहले एपिसोड की तरफ, जो कि है ब्रेन डेवलपमेंट। तो ये स्टार्ट होता है बच्चे के जन्म से पहले ही। लास्ट 4 मंथ्स जो होते हैं प्रेगनेंसी के, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चे के दिमाग के विकास के लिए। उस समय अगर मदर खुश रहती है तो बच्चे का दिमाग का विकास अच्छे से होता है, लेकिन अगर वो टेंशन लेती है या स्ट्रेस लेती है तो वो डायरेक्टली बच्चे को ट्रांसफर हो जाता है और उसकी सोचने की, उसकी क्रिएटिविटी और उसकी जो ब्रेन की कैपेबिलिटी है उसे कम कर देती है। इसीलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि हम मदर को बिल्कुल भी स्ट्रेस ना दें और वो पूरा टाइम लास्ट के एटलीस्ट 4 मंथ्स बिल्कुल खुश रहे। इस समय वो बच्चे के साथ कम्युनिकेट करना शुरू कर सकती है, बात करना शुरू कर सकती है। कहते हैं कि अगर आप बच्चे से बात करें या फिर बच्चे को कोई गाना सुनाए तो बर्थ के बाद भी वो बच्चा उस चीज को रिस्पॉन्ड करता है। मैंने ट्राई किया था लेकिन मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ। बच्चे ने उस गाने को कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया, लेकिन आप ट्राई कर सकते हैं। इसके पीछे एक स्टडी करी गई थी कि कनाडा में 1998 में स्टॉर्म आया था। उस टाइम पर 40 दिन के लिए इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी और जो मदर्स थी उन्हें बहुत ही स्ट्रेस कंडीशंस में रहना पड़ा था। उसके बाद जब जो बच्चे उस टाइम पे मदर्स के वूम में थे, उनको बाद में स्टडी किया गया 5.5 साल की एज में, तो पाया गया कि उनकी जो IQ लेवल थी बाकी बच्चों के मुकाबले कम थी। उनकी सोचने समझने की क्षमता कम थी और वो बहुत ज्यादा इरिटेबल रहते थे। और एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये भी है इस समय शांत और इस समय अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करने का कि बच्चा बाद में जो है आपको परेशान कम करेगा या इरिटेबल नहीं रहेगा। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम लास्ट के 4 मंथ्स बहुत ही अच्छे तरीके से बिताएं, फ्रेंड्स फैमिली के साथ रहें, कॉमेडी सीरियल्स देखें और अपने आप को खुश रखें। स्ट्रेस अगर आप मैनेज कर सकते हैं, मतलब काम का स्ट्रेस है, कोई चीज ऐसी है जो आप कंट्रोल कर सकते हैं, वो ठीक है। लेकिन अगर कोई स्ट्रेस ऐसा होता है जो कि आपके कंट्रोल से बाहर है, वो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है बच्चे के दिमाग में। आइए अब बात करते हैं जब बच्चा पैदा हो जाता है तो हम क्या कर सकते हैं बच्चे के ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए। जब बच्चा पैदा होता है तो उसका जो ब्रेन का साइज है वो एक अडल्ट ब्रेन के कंपैरेटिव 1/4 होता है। ये बढ़कर 5 साल में 90% पहुंच जाएगा। पहले 1 साल में ये जो साइज है दुगना हो जाता है। 3 साल तक ये 80% तक ग्रो कर जाता है एक अडल्ट ब्रेन के कंपैरेटिव, और 5 साल में ये 90% पहुंच जाता है। इस समय ब्रेन का विकास इतनी तेजी से हो रहा होता है कि हर सेकंड बच्चे का दिमाग 1 मिलियन यानी कि 10 लाख कनेक्शंस बना रहा होता है। तो इस समय हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम किस तरीके से बच्चे की अपब्रिंगिंग या फिर बच्चे को रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर बच्चा स्क्रीन टाइम पे ज्यादा एक्सपोज करके बड़ा हो रहा है, यानी कि टीवी, गेम्स या फिर मोबाइल देखते हुए बड़ा हो रहा है, तो उसका जो ब्रेन है वो एक अलग तरीके से वायर्ड होगा। अगर वो अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, फेस टू फेस इंटरेक्शन उसे मिल रहा है, उसे स्टोरी सुनने को मिल रही है, तो उसका जो ब्रेन है वो अलग तरीके से डेवलप होगा। और अगर बच्चा स्पोर्ट्स या म्यूजिक या आर्ट इन सब चीजों से एक्सपोज होकर या फिर ये सब चीजें सीखते हुए बड़ा हो रहा है, तो उसका ब्रेन अलग तरीके से एक्सपोज होगा। कहते हैं कि जो पर्सनल इंटरेक्शन है, जो फेस टू फेस इंटरेक्शन जो बच्चे को मिलता है और जो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जो उसे केयर मिलती है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है बच्चे के लिए। देखिए, जब बच्चा छोटा होता है तो वो अपने पेरेंट्स, अपने केयर गिवर्स को बुलाने की कोशिश करता है, स्माइल करके और या फिर रो के। और इस समय जो पेरेंट्स उसे पूरी अटेंशन देते हैं तो वो लिटरली उसके दिमाग को डेवलप कर रहे होते हैं। वो उसे स्टोरी सुनाते हैं, वो उसके साथ बात करने की कोशिश करते हैं, वो उसे हग करते हैं और उसे पूरा अफेक्शन और लव देते हैं, और इससे ब्रेन पर बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन इसके कंपैरेटिव कुछ पेरेंट्स बच्चे पर ध्यान नहीं देते, वो इरिटेट हो जाते हैं अगर बच्चा थोड़ा सा रोता भी है। कई पेरेंट्स तो छोटे से बच्चे की पिटाई भी कर देते हैं। मेरे एक रिलेटिव मुझे बता रहे थे कि जब उनका बच्चा छोटा था और रात को जगता था तो 1-2 दिन तो उन्होंने चुप कराया, लेकिन तीसरे दिन उन्होंने उसे थप्पड़ मार दिया और उसके बाद वो बच्चा सो गया।
तो ये जो स्ट्रेस एनवायरनमेंट है ये उसके ब्रेन के डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। इसीलिए हमें बच्चे को जितना हो सके उतना प्यार, अफेक्शन और लव देना चाहिए। आइए इस डिस्कशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं लेफ्ट और राइट ब्रेन की। लेफ्ट ब्रेन रिस्पॉन्सिबल होता है लॉजिक के लिए, लिंग्विस्टिक कैपेबिलिटी के लिए, और राइट ब्रेन होता है रिस्पॉन्सिबल क्रिएटिविटी और इमोशंस के लिए। अब जब बच्चा पैदा होता है तो उसका जो राइट ब्रेन है वो ही मेजरली डेवलप्ड होता है। लेफ्ट ब्रेन को डेवलप होने में थोड़ा टाइम लगता है। इसीलिए आप देखेंगे कि जब बच्चा छोटा होता है तब वो चीजें फेंकता है, गुस्सा करता है। आप जैसे देखते हैं हम कि बच्चा टेंट्रम थ्रो करता है, वो इसीलिए क्योंकि उसका अभी लेफ्ट ब्रेन डेवलप ही नहीं हुआ, उसको अभी डेवलप होने में टाइम है। देखा जाता है कि 3 साल से बच्चे का ये लेफ्ट ब्रेन डेवलप होना स्टार्ट होता है। आप समझ जाइए कि जब बच्चा आपसे पूछने लगे कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ या फिर ऐसा क्यों है, तो समझ जाइए कि उसका रीजनिंग ब्रेन डेवलप होना स्टार्ट हो गया है। और उसके बाद जो है डेवलपमेंट ग्रेजुअली होता रहता है। आइए नजर डाल लेते हैं बच्चे के स्पीच, लर्निंग, विजन और हियरिंग माइलस्टोन्स पर। आइए बात करते हैं पहले स्पीच और लैंग्वेज माइलस्टोन्स की। 0 to 5 मंथ्स में देखते हैं हम बच्चा बर्थ के टाइम पे माँ की आवाज को पहचानता है। अगर बच्चे को थोड़ा बहुत बुलाया जाता है तो वो थोड़ी बहुत आवाज करता है। अपनी खुशी और अपना जो डिस्प्लेजर है वो रो के या फिर वो हंस के बताने की कोशिश करता है। 6 से 11 महीने में बच्चा ना शब्द समझना शुरू कर देता है। वो मामा, दादा ऐसी चीजें बोलना शुरू कर देता है, लेकिन उसका मतलब नहीं समझता। वो अपने एक्शंस के थ्रू और जेस्चर्स के थ्रू आपसे बात करने की कोशिश करता है। जैसे अगर उसे आप खाना नहीं खाना है तो वो आपके हाथ को अपने हाथ से हटा देगा। वो साउंड्स को रिपीट करने की कोशिश करता है और इसी टाइम पे वो अपना पहला शब्द भी बोलता है। 12 से 17 महीने में वो सिंपल क्वेश्चंस आंसर करना शुरू कर देता है अपने जेस्चर्स के थ्रू। इस समय उसकी वोकैबुलरी 4 से 6 शब्दों की होती है। 18 से 23 महीने में उसकी ये वोकैबुलरी बढ़कर 50 शब्दों की हो जाती है। लेकिन इस टाइम पर जो उसकी प्रोनाउंसिएशन होती है वो अनक्लियर होती है। आप उसकी बात को थोड़ा मुश्किल से समझ पाएंगे। 2 से 3 साल में बच्चा 3 वर्ड्स के सेंटेंसेस बोलना शुरू कर देता है। उसकी स्पीच अब बेटर होनी शुरू हो जाती है। सिंपल क्वेश्चंस के आंसर वो करना शुरू कर देता है। 3 से 4 साल में वो कलर्स को पहचानना शुरू कर देता है। अब स्ट्रेंजर्स भी उसकी बात को थोड़ा समझना शुरू कर देते हैं और अपनी फीलिंग्स और आइडियाज को भी एक्सप्रेस करना शुरू कर देता है। 4 से 5 साल में वो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस भी समझना शुरू कर देता है। उसकी स्पीच अब समझ आने लगती है और इवन जो स्ट्रेंजर्स हैं वो भी उसकी बात समझ लेते हैं। अभी वो जो कॉम्प्लेक्स या फिर लंबे सेंटेंसेस होते हैं उनको बोलने में थोड़ी बहुत उसे दिक्कत आती है। 5 साल की उम्र में वो टाइम सीक्वेंस समझना शुरू कर देता है, जैसे कि पहले क्या हुआ, तो फिर क्या हुआ और उसके बाद क्या हुआ। इस समय वो कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी बोलना शुरू कर देता है। इमेजिनेशन को यूज करके स्टोरीज भी बनाना शुरू कर देता है। आइए अब बात करते हैं विजन माइलस्टोन्स की। विजन माइलस्टोन्स की बात करें तो बर्थ के टाइम पे बच्चे की आईसाइट बहुत ही पुअर होती है। वो लाइट को रिस्पॉन्ड करके ब्लिंक करता है और उसकी जो साइट है वो 8 से 10 इंच की ही चीजें देख पाती है। 1 महीने तक होते होते उसकी आईसाइट थोड़ी सी इंप्रूव हो जाती है। अब वो जो फेसेस और पिक्चर्स को ब्लैक एंड व्हाइट में समझने की कोशिश करता है। अपने पेरेंट्स को वो बहुत ही क्लोजली वॉच करता है। उसकी आंखों में अब आंसू बनने शुरू हो जाते हैं। 2 से 3 महीने में ये लाइट को फॉलो करना शुरू कर देता है। इवन वो हैप्पी और सैड एक्सप्रेशंस में भी डिफरेंशिएट करना शुरू कर देता है। 4 से 5 महीने में वो किसी ऑब्जेक्ट को भी आइडेंटिफाई करना शुरू कर देता है। खुद को मिरर में देख पाता है। 5 से 7 महीने में उसका फुल कलर विजन आ चुका होता है। अब वो टॉय भी उठा सकता है अपने आप। अगर कोई चीज उसे देखनी है तो उसके लिए अपनी गर्दन घुमानी शुरू कर देता है। अब वो कुछ कलर्स लाइक करना शुरू कर देता है, जैसे डार्क कलर्स हो गए या ब्लू, रेड। 7 से 11 महीने में उसका डेप्थ परसेप्शन भी स्टार्ट हो जाता है डेवलप होना। और 11 से 12 महीने में वो फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स को भी देख सकता है। 12 से 14 महीने में अब वो शेप्स को किसी होल में अगर रखना है तो वो भी कर सकता है। इस समय वो पिक्चर्स में इंटरेस्टेड हो जाता है और अगर कोई चीज उसे चाहिए तो उसकी तरफ पॉइंट करता है या फिर वो अपना चेहरा भी शीशे में पहचान सकता है। 18 से 24 महीने में वो पास की और दूर की चीजों को फोकस कर सकता है। इस समय वो क्रेयॉन्स और पेंसिल्स से स्क्रिबल करना स्टार्ट कर देता है। इस समय बॉडी पार्ट्स को भी वो पॉइंट करना शुरू कर देता है, जैसे कि नोज, हेयर्स, आईज। 36 से 48 महीने में वो
शेप्स को कॉपी करना स्टार्ट कर देता है और इस समय उसका विजन 20x20 हो चुका होता है। इस टाइम पे वो कलर्स को नाम से बताना शुरू कर देता है। 4 से 6 साल में वो अल्फाबेट्स को रिसाइट करना शुरू कर देता है और रिकॉग्नाइज भी करता है। इस समय वो पढ़ना शुरू कर देता है, जैसे टूल्स शुरू कर देता है यूज करना, जैसे कि सिजर्स। स्पीच एंड हियरिंग माइलस्टोन्स सबसे पहले है बर्थ से 3 महीने तक। इस समय बच्चा लाउड साउंड्स को रिएक्ट करता है और अगर सॉफ्ट साउंड जो है उसको शांत करती है और उसे अच्छी लगती है और आपकी आवाज को अब पहचानना शुरू कर देता है। और अगर वो रो रहा है तो आपकी आवाज सुन के चुप भी हो जाता है। 4 से 6 महीने में अगर आप उसे कुछ मना करते हैं जैसे कि नो, तो उसको भी वो समझने की कोशिश करता है। इस समय वो रेटल्स और दूसरे टॉयज की आवाज को भी एंजॉय करना शुरू कर देता है और कुछ साउंड्स को रिपीट भी करता है। 7 से 12 महीने में इस समय वो अपने नाम को रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देता है। इस समय अगर आप किसी पिक्चर की बात करते हैं तो वो उसकी तरफ देखता भी है। 1 से 2 साल में बच्चा 1 स्टेप कमांड फॉलो करना शुरू कर देता है। 2 से 3 वर्ड्स के सेंटेंस में अब वो बात करता है। हर मंथ उसकी वोकैबुलरी बढ़ रही होती है। इस समय वो स्टोरी सुनना बहुत पसंद करता है और यस एंड नो में अपने जवाब भी दे सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम हर वीक नई वीडियोस लेके आते रहेंगे और वीडियोस को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।